प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। हम फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने हमें उसके चरणों में लाया है और पूरे सप्ताह उसकी दया और अनुग्रह के द्वारा हमें उसने संभाला है, हमारी हर एक जरूरत को पूरी की है और इस क्लेश भरी जीवन में हमारी सहायता उसने की है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए भजन संहिता 90 पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 में मूसा की जो प्रार्थना है, जो वो करता है कि प्रभु तेरा गौरव पीढ़ी और पीढ़ी से होना चाहिए। हम भजन संहिता 90 पढ़ेंगे। हालेलुया। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन तू अनंत काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी से ले जाता है और कहता है, ए अधर्मियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है और जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्य को धरा से बहा देता है, वे स्वप्न से लहरते हैं। वो भोर को बढ़ने वाली घास की समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरे जलजलाहट से घबर गए हैं। तूने हमारे अधर्मों के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तो तेरे क्रोध में बीत जाते। हमें अपने वर्ष शब्द के समान लगते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक है। वह जल्दी कट जाती है और तुम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है। हमको अपने दिन गिनने को समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। ए यहोवा, लौट आ, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते हैं। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हमें क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमें को आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा को मनोहरत हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियजनों, इस भजन संहिता 90 में मूसा ने प्रभु को जो बात की, जो प्रार्थना की,
हाँ, मनुष्य के दिन तो 70 या बल रहेंगे तो 80 है, लेकिन सारे इस जीवन की यात्रा में हमें कष्ट से जाना पड़ता है। हमें बीमारी से और वेदना से जाना पड़ता है। हमें बहुत सारी बातों को सहना पड़ता है। और यही मूसा भी कहता है कि प्रभु हमारे दिन गिनने को हमें सिखा, क्योंकि हम इस दुनिया में एक परमानेंट वीजा लेके नहीं आए हैं। जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाने वाला है। और इसलिए मूसा कहता है कि जो भी काम हम करते हैं उसको प्रभु जी अब स्थिर करो, आपकी दया और करुणा हम पर बताओ। और हमारा प्रभु, हम सारे पिछले 5 सप्ताह से पढ़ रहे हैं कि हमारे प्रभु की दया और करुणा के हम गुणगान अनेक भजन संहिता में देखे हैं। हमने भजन संहिता 91 पढ़ा, 121 पढ़ा, भजन संहिता 23 पढ़ा। हमने प्रभु के वचन और प्यार की महिमा भजन संहिता में गाई है। और हमने अनुभव भी किया इस लॉकडाउन में कि इर्द गिर्द क्लेश होने से, बीमारी होने से, एक्सीडेंट्स होने से, अनेक प्रकार के समस्या हम देखते हमारे आंखों से, लेकिन हमारे तंबू तक कोई भी क्लेश, बाधा या विपत्ति आई नहीं है। ये हमारे प्रभु का विश्वास योग्यता उसने हमें बताई, इसलिए हम प्रभु की जय जयकार करेंगे। लेकिन मेरे प्यारों, क्या हम इस योग्यता के हैं क्या? प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ी दया और करुणा दिखाई। उसने अपने दया और करुणा से हमें उद्धार दिया। उसने हमारे लिए लहू बहाया। उसने हमें उस पापों की दलदल से निकाला। उसने हमें उस हमारे क्लेश, बीमारी और संकट में जब हम थे और जब हमने सच्चे खुदा जो यीशु मसीह है उसको पुकारा, तो वो दौड़ता हमारे लिए चला आया और हमें उसने उद्धार दिया। क्या हम उसके साथ विश्वास योग्यता में चल रहे हैं क्या उसकी जो करुणा और भलाई को हम सहज रीति से ले रही है? इसलिए आज हमने पढ़ा है कि हमारे आयु के दिन 70 या बल होने से 80, लेकिन इन दिनों का जो सारांश है वो सब क्लेश, दुख और मुसीबत है। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन हमारे लिए किस लिए आया है। इस लॉकडाउन में हमारी क्या जिम्मेदारी थी कि हम प्रभु के चरणों में बैठे। प्रभु ने ये लॉकडाउन हमारे लिए इसलिए लाया कि हम उसके चरणों में बैठे, उसकी उपासना करें, उसके वचन को पढ़े, प्रार्थना में बढ़े। और जो हम पीछे हट गए थे प्रभु के उपस्थिति से और उसकी बुलाहट से, जो हम पीछे हट गए थे, तो हमारे बुलाहट को हम स्थिर करने के लिए हमारे लिए प्रभु ने ये लॉकडाउन लाया था। प्यारो, हम इस दुनिया में यात्री है, हम कोई परमानेंट वीजा से नहीं आए हैं। और हम जो खुद को एक विश्वासी या एक प्रभु के चेले कहते हैं। मैं पिछले जो 2-4 सप्ताह में कहा कि हम विश्वासी हो सकते हैं या हम चेले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक सुधार बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसी दिन हम मसीह बन जाते हैं। विश्वासी नहीं, लेकिन मसीह बन जाते हैं। और जब हम मसीह बन जाते हैं तो हम प्रभु के चेले बनते हैं। हम कोई विश्वासी है कुछ नहीं, हम सीधे प्रभु के चेले। और प्रभु के चेले हम नाम के लिए ही नहीं बनते हैं। एक चेले का जीवन, एक शिष्य का जीवन बहुत अलग होता है। और उसकी तरह बनने के लिए हमें उसके चरणों में बैठना है। और मैं नहीं जानती हमने
इस प्रभु का वचन को कितना ग्रहण किया है, हम उसके ऊपर कितने हमने गौर किया है। लेकिन फिर से एक बार इस इतवार को मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु हमारी इस दुनिया की आयु 70 या 80 है, और हम अभी उम्र के किस प्रभाव पर हैं पता नहीं है। हम 50 हो सकते, 30 हो सकते, 40 हो सकते और 80 भी हो सकते हैं। हम किस पड़ाव पर हैं पता नहीं है। लेकिन जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस दिन से क्या हम उसके रूप में बदल गए हैं? क्या उसका स्वभाव हम में आया है? क्या जिस तरह से प्रभु का जो यात्रा था अग्नि से भरा हुआ था, क्लेश से भरा हुआ था, उसकी यात्रा में उसको बहुत तरह के निंदा, अपमान, दुख सहन करने पड़े। वो बार बार परमेश्वर का पुत्र होने से भी उसने वो त्यागा और वो मनुष्य के पुत्र के मार्फत जी रहा था। जो भी क्लेश, समस्या, दुख, अपमान से हम जाते हैं, प्रभु जी उससे गए, लेकिन अंत में उन्होंने अपने पिता का गौरव किया। पिता का गौरव कैसे किया? कि जिस काम से पिता ने उसको इस दुनिया में भेजा था, वो कामगिरी उन्होंने पूरी की। रोज अपने पिता के चरणों में बैठ के, पिता के पास से रहस्य लेके, पिता का आज्ञा पालन करके उन्होंने अपना जीवन इस दुनिया में बिताया और अंत में क्रूस पर समाप्त करके मृत्यु के ऊपर विजय किया। और पिता ने भी उनको बड़ी तोहफा देके आज पिता के दाहिने हाथ बाजू में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। इस यात्रा पूरी करने के लिए, एक 33 साल की यात्रा पूरी करने के लिए उन्हें में भी कांटों के रास्ते पर यीशु मसीह चले। आज प्रियजन, हम भी जान लेंगे, ये लॉकडाउन हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, क्या ये उद्धार जो हमें मिला है वो हम ऐसे ही गवाएंगे? हमारी आयु एक फूल की माफत है, एक जंगली घास के माफत है, जो सुबह उगती है और शाम में मुरझा के अग्नि के लिए जाती है। हमारी जीवन की उपमा यही है। और इस ऐसे जंगली घास की उपमा जो आयु हमें है, क्या हम इस 70-80 साल ऐसे ही गंवाना चाहते हैं? क्या जो उद्धार, जो उद्देश्य प्रभु ने उद्धार दिया है, वो समझना चाहते हैं क्या? प्रभु के चरणों में बैठ के हम उसके शिष्य बनना चाहते हैं क्या? हम उसके मोल का बलिदान, उसके प्यार का बलिदान, उसके अनुग्रह को समझना चाहते हैं क्या? आज हम गौर करेंगे। आज हमारी जिंदगी का ए पड़ाव पर हम है, ए लॉकडाउन में है। कल क्या होने वाला पता नहीं है। हमारे आगे के लिए क्या रखा है पता नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में स्थिर है तो हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इस दुनिया को, हमारे जैसे जो सच्चे खुदा को जानते हैं, जो सच्चे खुदा का अनुभव लिया है, उनके को गरज है, उनके पास हमें जाना है, उनको उस दलदल से निकालना है। अगर हम में वो प्यार नहीं है तो हम नहीं जा सकते हैं। अगर हमें वो त्याग नहीं है तो हम नहीं जा सकते। अगर हम उस गंदगी में हाथ डालना नहीं चाहते तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आज हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर हमारा तारण हम सिद्ध करना चाहिए, हमारी बुलावट को पक्की करनी चाहिए। प्यारो, क्या हम प्रभु जी से प्यार करते हैं?
ये सवाल हम पूछेंगे, इन दिनों में हम ये सवाल पूछेंगे, क्या सच में मैं प्रभु यीशु से प्यार करता हूँ? क्या मैं उसके पीछे जाने के लिए चाहता हूँ? क्या मेरे प्रभु के स्वरूप में बदलना चाहता हूँ? क्या मैं उसका शिष्य कहलाना चाहता हूँ? लूक 9 हम अगर 24 और 25 पढ़ेंगे तो कहते कि जो भी मेरा शिष्य है वो क्रूस लेके चलेगा, दुनिया को छोड़ेगा, मेरे पीछे आएगा और खुद को नकारेगा। क्या हम उस जीवन को अपना लेना चाहते हैं? क्या हम क्रूस के लिए सारा कुछ त्याग देते हैं? क्या हम क्रूस के लिए खुद को धिक्कारते हैं? क्या हम क्रूस के लिए इस जग के शान और शौकत को छोड़ सकते हैं? हम सोचेंगे, नहीं तो हम प्रभु के शिष्य नहीं हैं। अगर हम में कोई भी प्रभु के जैसे बनने की चाहत नहीं है तो हम प्रभु के शिष्य नहीं हैं। प्रभु कहता है कि मेरे पीछे आने के लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। मैंने आपको उद्धार आपको मुफ्त दिया है, लेकिन ये उद्धार लोगों तक ले जाने के लिए आपको मेरे चरणों में बैठ के मेरी आज्ञा का पालन करना है और वो कीमत भी आपको चुकाना है। मेरे प्रियो, हम घर बैठ के आलीशान बंगलों में या फ्लैट में रह के या हमारे कामकाज में रह के या हम सोचेंगे आज नहीं हम कल प्रभु के पीछे जाएंगे, कल नहीं आने वाला है, हमारी आयु समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मूसा कहता है, प्रभु हमें हमारे दिन गिनने के लिए सिखाओ। हालेलुया। हम प्रभु जो इस दुनिया की यात्रा में थे, जो प्रभु के चरणों में बैठते थे, उन्होंने उनके चेलों को क्या कहा? लूक चैप्टर 9 में हम पढ़ते हैं। हम अगर 50 से 56 तक पढ़ेंगे तो वो कैसे जेरूसलेम की ओर जा रहे थे, उनकी नजर जेरूसलेम की ओर थी। उन्होंने शिष्य को कुछ कहा था, शिष्य भी उस जगह पर गए तो उनके वचन को नहीं लोगों ने स्वीकारा और प्रभु ने को उन्होंने उस शिष्य ने कहा, प्रभु क्या मैं आप अग्नि ला सकते हैं और इनका नाश कर सकते हैं? तो प्रभु क्या कहता है कि मैं नाश करने नहीं आया हूँ, लेकिन लोगों को नाश से बचाने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं अग्नि नहीं लाऊंगा, लेकिन अग्नि के रास्ते पर मैं चलूंगा। ये प्रभु का प्यार है, ये प्रभु का अनुग्रह है हमारे लिए, ये प्रभु की दया है हमारे लिए। प्रभु तो उस अग्नि के रास्ते पर चलकर क्रूस पर जाकर अभी प्रभु पिता के दाहिने हाथ पर है। क्या हम ऐसे अग्नि वाला जीवन प्रभु के शिष्य बनके जी सकते हैं? प्रभु को हम जिस दिन से जानते हैं तो हमारा प्रथम स्थान प्रभु होना चाहिए। हमारी चाहत चाहिए कि हम प्रभु जैसे बने और हम ऐसे बने कि हम प्यार से लोगों को जीते। प्रभु जैसे करुणामय थे, दयामय थे, वो दया बताए। प्रभु के जैसे त्याग का जीवन, एक शिष्य का जीवन वो त्याग का जीवन होता है। ये हम कैसे समझेंगे जब तक हम प्रभु के चरणों में नहीं बैठते हैं? आज प्रियजन, मैं कोई शिष्य बनने का उपदेश में नहीं जा रही, वो बहुत बड़ा एक विषय है, वो खुद में एक संदेश है। लेकिन एक मसीही हो, जब हम मसीह बनते हैं तो हम प्रभु के चेले बनते हैं और जब हम प्रभु के चेले बनते हैं तो वो चेले का जो क्रिया रहती है, तो दिन भर का जो काम है वो प्रभु के चरणों में बैठ के पहले प्रभु से पूरे दिन की लिस्ट लेकर उसके ऊपर चलना, प्रभु की आज्ञा पालना। प्रभु का आज्ञा क्या है? मत्ती 28:18 से 20, जाओ, सुसमाचार खाओ,
चेले बनाओ, बपतिस्मा करो, सारा अधिकार प्रभु ने दिया है। प्रभु की इच्छा क्या है कि हम उससे प्यार करें। यूहान 14:23 में क्या लिखा है? प्रभु चाहता है कि हम उससे प्यार करें। अगर हम उसके प्यार करेंगे तो उसका आज्ञा का पालन करेंगे, और पिता और प्रभु हमारे साथ आके रहने वाले हैं, और पिता हमारा आदर करने वाले हैं। प्रभु चाहता है कि अगर हम उससे प्यार करते तो एक गेहूं के दाने की तरह, जैसे याकूब 12:24 में लिखा है, प्रभु चाहता है कि एक गेहूं के दाने की तरह हम उसके लिए मिट जाए, ताकि हम बहुत सारा फल लाए। फल कहाँ पे? इस दुनिया में नहीं प्यारो जन, ये फल हमें स्वर्ग में मिलेगा। हमारी जो थैली है उस स्वर्ग में भरने वाली है। हमारा बैंक बैलेंस वहां पे भरने वाला है। जब इधर हम आंसू से अब बोएंगे तो वहां हम हर्ष से काटने वाले हैं। प्रियजन, आज ही सोचने का समय है। हमने अनेक उदाहरण देखे, लेकिन आज प्रभु कहते हैं, प्रभु का जीवन देखेंगे। जैसे लूक में हम पढ़ेंगे, पूरा लूक का 9वां अध्याय अब पढ़ो, जॉन याकूब अब पढ़ो, और लूक 57 और 58 में 57 और 58 में क्या प्रभु और गांव के 3 जन उसके पास आते हैं जो उसके चेले बनना चाहते थे। लेकिन प्रभु हमारे हृदय को भी जानता है, हमारे जो हेतु है वो जानता है, हमारा मकसद वो जानता है। वो अंतर्यामी है। वो 3 जन आए और तीनों को उन्होंने अलग अलग जवाब दिया। उन्होंने क्या किया? पहले जो मनुष्य उनके पीछे आना चाहता था, हम लूक 57 और 58 पढ़ेंगे। जब वे मार्ग से जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लेऊंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। वो मनुष्य आना चाहता था, लेकिन प्रभु उसका दिल जानता था। उसने कहा कि तुम्हारे आलीशान मकान को सब तो नहीं छोड़ेंगे, और प्रभु के पीछे आना है तो आपको इस सारे ऐश्वर्य को आपको छोड़ना है। जैसे जक्कैस ने छोड़ा, जैसे मैथ्यू ने छोड़ा, जैसे जेम्स और जॉन ने अपने अच्छे बिजनेस छोड़े और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हम वो करेंगे। हमारे लिए अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो अफ्रीका के जंगल में जाओ, या कोई भी ऐसे गांवों में जाओ जहाँ पे गॉस्पल को नहीं जानते, जहाँ पे आपको मरना पड़ेगा क्रूस के लिए, क्या हम जाएंगे? खुली आकाश के नीचे हमारा सर हम रात को सो सकते हैं क्या? प्रभु ने ऐसे ही जीवन बिताया। वो शाम को पहाड़ पर जाते थे, खुले आसमान के नीचे अपना सिर टिकाते थे और कहते हैं कि लोमड़ियों को भी घर है और पक्षियों को भी बसेरे है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को नहीं है। क्या ऐसे शिष्य प्रभु के लिए आज हम तैयार है क्या? हम सोचेंगे, क्या इस दुनिया ऐसे शिष्य हम बने कि इस दुनिया की धन दौलत इकट्ठा करने में हमारी 70-80 वर्ष की आयु हम समाप्त कर रहे हैं? प्रभु ने जो उद्धार दिया है उसका मकसद ही हम भूल गए हैं। दूसरे मनुष्य को परमेश्वर क्या कहता है वचन में? उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो लो। खुद प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाता है। फिर वो व्यक्ति क्या कहता है? हे प्रभु, मुझे पहले अपने देह की
अपने पिता को गाड़ दूं। उससे उसने कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दों गाड़ देते हैं, परंतु जाकर परमेश्वर के राज्य को की बात सुनाओ। हम ऐसे हमारे परिवार में ग्रस्त हुए, हम उनकी चिंता में हैं, और प्रभु क्या कहता है, जो मर गया उसका चांस खत्म हो गया, लेकिन जो आत्मिक रीति से मर गए, आज हमें उनके पीछे जाना है, हम उनकी खोज में जाना है, उनके लिए अपना जीवन निछावर करना है। यहाँ पे मैं पास्टर जी का उदाहरण दूंगी। प्रभु का वचन की तरह जो हल को एक बार ले लेते हैं, वो हल छोड़ के भाग जाने वालों में है, तो वो प्रभु के राज्य में योग्य नहीं है। लूक 9:62 में लिखा है कि जो हल को एक बार पकड़ते हैं, वो प्रभु के राज्य के लिए योग्य नहीं है। प्रभु का वचन वापस 9:58 में भी हमने पढ़ा है कि जो मरे हुए उनके पीछे जाने से क्या फायदा है, उनको कोई चांस नहीं है। पास्टर जी, जो हमारे पास्टर जी है, उन्हें खुद के जीवन को प्रभु के लिए त्याग दिया है। उन्होंने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटे सबको दूसरे स्थान दिया है, लेकिन प्रभु के स्थान में, प्रभु के काम के लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया है। मेरा और पास्टर का इस बात पर झगड़ा है कि उनका जो हृदय सिर्फ 20% चल रहा है, और मैं चाहती हूँ को आराम करे, वो लोगों से ना मिले, लोगों के पीछे उनके मुसीबतों के ओर ना देखे। लेकिन पास्टर जी हमें कहते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करते करते ही मेरे आखिरी श्वास को देने वाला हूँ। मैंने हल मेरे हाथ में लिया है, वो हल मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं प्रभु के राज्य में हल लेके ही जाऊंगा। मैं मरे हुओं के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मरे हुए हैं आत्मा में, उनके लिए मैं प्रयास करूंगा कि वो अंधकार की दुनिया से रोशनी की दुनिया में आए। ऐसे चेले हमें कहाँ मिलते हैं? ऐसे पासवान के जैसे चेले हमें कहाँ मिलते हैं, जिन्होंने सब बातों को त्याग दिया है। वो सिर्फ उनके 20% हृदय जो चल रहा है, हमारा तो 100% चल रहा है, किसका 80% चल रहा है। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हमने हल को लिया है, लेकिन हम पीछे देख रहे हैं, दुनिया की ओर देख रहे हैं, परिवार की ओर देख रहे हैं, परिवार की रुकावटों को देख रहे हैं। हम सोचेंगे, पहले मनुष्य को आना चाहता था, लेकिन प्रभु खुद बोला कि आप मत आओ, क्योंकि प्रभु के पीछे आना आसान ने, आपके सर पर भी छत नहीं होने वाला। दूसरे को जब भी प्रभु ने बुलाया, लेकिन वो कहा, मैं मेरे पिताजी को दफना के आता हूँ। प्रभु नहीं चाहते हैं ऐसे लोग जो 2 पत्थर पर पैर रखते हैं। और तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, प्रभु ने उसने उसे कहा, मेरे को एक और भी था, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लेऊंगा, पर पहले मुझे जाने दो कि अपने घर में लोगों से मैं विदा ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है। मैंने अपने ही पासवान का उदाहरण दिया। उन्होंने प्रभु का हल हाथ में लिया और उन्होंने कहा
कि मेरी आखिरी सांस तक मैं प्रभु की सेवा करते करते मेरे प्राण दूंगा। मैं क्रूस को लेकर चलूंगा, दुनिया को पीछे रखूंगा। मेरा सारा कुछ है प्रभु के लिए मैं अर्पण करूंगा। क्या हम इस बुलाहट से चल रहे हैं? क्या हम प्रभु के चेले बने हैं? क्या हम प्रभु के प्यार जो हमको प्रभु ने दिया है, इस दुनिया में क्या मकसद से दिया है, वो पूरा कर रहे हैं क्या? प्रियजन, आज हम सोचेंगे, हम प्रभु के चेले बनेंगे, हमारा प्रथम स्थान हम प्रभु को देंगे। वो प्रथम स्थान प्रभु को देने के लिए हमें उसके चरणों में बैठ के उसके वचन पढ़ने हैं। जैसे जैसे उसके वचन हम पढ़ेंगे, हम उसके स्वरूप में बदलेंगे, और जैसे जैसे हम उसके स्वरूप में बदलेंगे, हम प्रार्थना में बढ़ जाएंगे, और जितने प्रार्थना में बढ़ जाएंगे उतना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाएंगे, और जितना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएंगे, उतना प्रभु का जो दृढ़ता का आत्मा आएगा, और वो आत्मा के साथ हम इस दुनिया के लोगों के पास जाएंगे। इस दुनिया के खोए हुए लोग, जो तकलीफ में, क्लेश में, बीमारी में, आशाहीन लोगों के पास प्रभु का सच्चा वचन लेके जाएंगे कि प्रभु ही मार्ग, जीवन और सत्य है। प्रभु यीशु ही एक सच्चे खुदा है जिन्होंने अपने प्राण दिए। यूहन्ना 3:16 बताएंगे कि प्रभु ने जगत पर इतना प्यार किया कि अपने एकलौता पुत्र उसने हमारे लिए दिया, कि कोई भी उसके ऊपर विश्वास रखे उसका नाश नहीं होना चाहिए, तो उसको सार्वकालिक जीवन चाहिए। आज हम हमारे दिन गिनेंगे, आज हमारी आयु को हम देखेंगे। इस आयु 70 या 80 साल के वर्ष हम क्या करने जाएंगे? क्या एक घास, एक जंगली घास के तरह, या एक फूल के तरह मुरझा के अग्नि के लिए जाएंगे, या एक प्रभु के योद्धा बनकर प्रभु के सामने अनंत काल का जीवन के लिए इस कठिन रास्ते पर, कठिन रास्ते पर, एक अग्नि के रास्ते पर चलेंगे? ये करने के लिए प्यारो जन, ये लॉकडाउन में हमें समय है, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु की वाणी सुनेंगे। प्रभु ने जो हमें शिष्य बनाया है, वो शिष्य हो जाएंगे जो प्रभु के स्वरूप में है और प्रभु की कामगारी करता है। और वो बनने के लिए, जैसे भजन संहिता 1 में लिखा है, हमें प्रभु के मार्ग में बैठना है। हमें भजन संहिता क्या लिखता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्गों में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो है जो यहोवा को अपना परंतु वो तो यहोवा को परम स्थान देता है और उससे उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। किसके? उसके व्यवस्था, उसके वचन पर रात और दिन ध्यान करता है। क्या हम प्रभु के वचन में रात और दिन ध्यान करते हैं? क्या हम ऐसे लोग हैं जो दुष्टों के बीच बैठते, जो ठट्टा मस्करी करते, उनमें चल क्या करते हैं? हम भजन संहिता 1 के ऊपर गौर करेंगे, प्रभु के वचन में रात और दिन रहेंगे। अगर हम प्रभु के वचन में रात और दिन रहेंगे तो वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो पेड़ बहती नाली वृक्ष लगाया है और वो अपने ऋतु में फलता है
और जिससे पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। अगर हम पवित्र आत्मा में रहेंगे, अब अगर हम पवित्र आत्मा में चलेंगे तो हम न मुरझाने वाले फूल के समान होंगे, ना तो हमारा जीवन वो मुरझाया जा जंगली घास या मुरझाया हुआ फूल जो सुबह भोर को उगता है और शाम को मुरझा जाता है, हमारा जीवन वैसे नहीं रहेगा अगर हम परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और पवित्र आत्मा में रहेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 1 को अब पढ़ेंगे, भजन संहिता 90 को अब पढ़े और हमारे आयु के दिन हम समझ लेंगे और लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, किस तरह से हम प्रभु की सेवकाई करेंगे। प्रियजन, बहुत वक्त थोड़ा है, बहुत क्लेश हम देख रहे, बहुत पीड़ा हम देख रहे, बहुत सारे आने वाले दिनों में क्लेश, मुसीबत और महामारी आने वाली है और युद्ध होने वाला है, सब प्रभु के वचन में लिखा है। आज उसके चरणों में बैठकर वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आंसुओं से लोगों का बोझ लो, जो संकट में है उनके लिए दुआ करो, उनके घर जाओ और अपने पर जैसे प्यार करते हैं अपने पड़ोसी से प्यार करो और प्रभु की आज्ञा में चलो। अगर प्रभु को प्यार करते तो प्रभु का वचन मान लो। ये आज हम बहुत प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, पश्चाताप करेंगे, इतने दिन नहीं किया है तो आज से करेंगे। आज भी मौका है, आज भी मौका है, जब तक सांस है वही टाइम तक हमारे लिए मौका है। एक टाइम में सांस हमारे जीवन से जाएंगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा उद्धार हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे लिए जो प्रभु ने एक दर्जा दिया है चेलेपन का, वो हम नहीं गवाएंगे। आज हम उसके चरणों में आएंगे, पश्चाताप करेंगे, हमारे बुलावट को हम वापस नया करेंगे और उस बुलावट के अनुसार हम चलेंगे। आए हम हमारे आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के साथ बातें करेंगे। प्रभु, हम पापी है, हमने आपकी बुलाहट और प्यार को सहज रीति से लिया, आपकी दया और करुणा को हमने तुच्छ माना। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। लेकिन आज प्रभु जी, हमारे आयु के दिन जो 70 या 80 है, वो हम जानते हैं। इस दुनिया में हमारी यात्रा बहुत थोड़ी है। हमें प्रभु आज से उस अनंत काल की यात्रा की तैयारी में लगाइए। प्रभु, हमें उस अनंत काल की यात्रा में लगाइए। आज हमें हमारे दिन गिनने को सिखाइए प्रभु। आज हमें भजन संहिता की तरह प्रभु जी वचन में एक की तरह रात और दिन उसमें पढ़ने के लिए सहायता कीजिए। आज प्रभु जी, प्रभु जो जिस बुलाहट से बुला रहे, अगर हमें खुले आसमान के नीचे भी सोना पड़ा तो हम तैयार होने के लिए हमें तैयार कीजिए। आज हमें प्रभु जी आपके उद्धार का मोल समझने दो और वो मूल्यवान उद्धार जो मुफ्त मिला है वो लोगों तक लेके जाने के लिए सहायता करो प्रभु। आज हम पर दया करो, हम पर करुणा करो प्रभु जी। आज आपके चरणों में हम बैठते आते पश्चाताप करते, आज ही हमको बदलो। आज हमारा जो टूटा दिल को स्वीकार करो प्रभु, दया करो। आज हमारे में प्रभु जो भी प्रभु जी इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे, जो भी यूट्यूब का मैसेज देख रहे, अगर कुछ भी कठिनाई से जा रहे है, कुछ भी बीमारी से जा रहे, कुछ भी परेशानी से जा रहे, प्रभु जी आज उनको अब भेंट दो। आज खुद प्रकट हो जाओ, उनको चंगा करो और उनको जीवन में प्रभु जी खुशी और आनंद दो। लेकिन सबसे बड़ी खुशी आपको जानने कि आप ही एक सच्चे खुदा है और आपकी सिवाय और कोई नहीं।
ये उनको समझने दो। प्रभु, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हुए इस सभा को समाप्त करते हैं। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र नाम में हम मांगते, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियजनों। जो भी वचन हमने बोले, भजन संहिता 90 पर गौर करो, भजन संहिता 1 पर जैसे चलो प्रभु के वचन में, और लूक 9 में जैसे लिखा है उसी तरह जीवन प्रभु के लिए समर्पण करो। हालेलुया। थैंक यू प्रभु, अपने दिया वचन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।